हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे आप सीएसआर नेट का पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं या क्या स्ट्रेटेजी है जो आपको अपनानी चाहिए सीएसआर नेट का एग्ज़ाम अटेम्प्ट करते समय, ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आ सकें और आप अच्छे मार्क्स से नेट या जेआरएफ क्वालिफाई कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, इसमें मैं आपको ये कहना चाहूँगा, अगर आपके पास अपनी कोई स्ट्रेटेजी है तो आप उसी के थ्रू जाइए। आप मेरी स्ट्रेटजी को तभी अपनाइए जब आपके पास कोई आइडिया नहीं है या आपने अभी तक एग्जाम के लिए ऐसा कुछ नहीं सोचा। अब ये स्ट्रेटजी मैं क्यों बता रहा हूँ, तो देखिए, आपको जैसे पता है, मैंने 4 टाइम से ऊपर ये एग्जाम क्वालिफाई किया है और जीआरएफ रैंक में कई बार लाया हूँ। तो क्या मैंने गलतियाँ की हैं या क्या मैंने सीखा है और कैसे मैंने इन चीज़ों को ठीक करा है, तो उन सब का एक ओवरऑल समेशन मैंने बनाया है। तो मुझे लगता है अगर मैं आपको बताता हूँ, अगर आप इसका यूज़ करते हैं तो आपके ये काम आएगा। तो इसमें देखिए, सबसे पहला पॉइंट ये है कि मैं अपनी स्ट्रेटजी को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहूँगा, जैसे गेट के लिए मैंने किया था। अब यहाँ पे जो 3 पार्ट्स का डिवाइडेशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ सीएसआर नेट के एग्जाम में है। तो देखिए, जैसे इसमें पहले पार्ट सी आप करिए। मेरा ये मानना है पहले पार्ट में आपको पार्ट सी करना है, जिसमें आपके 40 मिनट्स आपको देने हैं सारे क्वेश्चंस को देखने के लिए। पार्ट सी के 60 क्वेश्चंस आपको देखने हैं और जो क्वेश्चन आपके 1 मिनट या 2 मिनट में उस समय हो जाते हैं, उन्हें भी आपको सॉल्व कर देना है। या ये कह सकता हूँ, आप आधे घंटे में क्वेश्चंस देखिए और सारे उन क्वेश्चनों को सॉल्व कर दीजिए जो आपसे हो पा रहे हैं, या जो आपसे नहीं हो पा रहे हैं, आपको लगता है आपसे हो पाएंगे, उसको मार्क फॉर रिव्यू डाल दीजिए, ताकि आप उन 60 में से कम 25 क्वेश्चन चुन लें जो आपको सिर्फ करने हैं। अब नेक्स्ट 1 आवर या 50 मिनट्स या 55 मिनट्स आपको बारी बारी से उनको सॉल्व करना है, और या जिन भी क्वेश्चंस को आपने बीच में मार्क फॉर रिव्यू डाला था या सॉल्यूशन जिनका लंबा है, उनको आपको सॉल्व करना है और पूरे पार्ट सी को आपको शुरू के 1.5 घंटे में यानी खत्म करना है। अब 5 मिनट आपको उनका रिवीजन भी करना है। रिवीजन में मतलब आपको ये देखना है कि आपने वो क्वेश्चंस बिल्कुल सही अटेम्प्ट किए हैं या नहीं, और चाहे आपको 10 मिनट भी लग जाएं तो भी आप पर विदाउट रिवीजन के पार्ट सी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि पार्ट सी ही ज़्यादा मार्क्स का आपको पता है एग्जाम में आता है। और 4 मार्क्स इसमें आपको एक क्वेश्चन के लिए मिलते हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि जीआरएफ आपका पार्ट सी से ही हो जाए या पार्ट सी के ही बेसिस में जीआरएफ हो जाए। नेक्स्ट 1 आवर में आप पार्ट बी की तरफ जाएंगे। पार्ट बी में आप फिर वही 20 मिनट्स में 40 क्वेश्चंस पूरे देखेंगे। फिर उनमें क्वेश्चंस का सिलेक्शन करके आधे घंटे में आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिसमें आपने स्टार्टिंग में जो कर दिए होंगे, 1-2 वो कर दिए होंगे। उसके बाद 30 मिनट से पूरे क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे जो आप कर सकते हैं, और नेक्स्ट 10 मिनट्स में फिर आप जाके दोबारा रिवीजन करेंगे या ये देखेंगे कि आपने सारे क्वेश्चन सही लगाए हैं या नहीं, या कोई दूसरे ऑप्शन तो आपने नहीं टिक कर दिए हैं। अब नेक्स्ट हाफ एन आवर में, अगर आप पार्ट सी 1.5 घंटे में करते हैं और पार्ट बी 1 घंटे में करते हैं, तो 2.5 घंटे हो जाते हैं। तो नेक्स्ट हाफ एन आवर में आप पार्ट ए की तरफ जाएंगे, जिसमें आप 10 मिनट्स सारे क्वेश्चन देखने में और 15 मिनट्स उन्हें सॉल्व करने में और 5 मिनट्स उनका भी रिवीजन करने में देखेंगे, ताकि आप ये देख सकें कि ऑप्शंस जो आपने लगाए हैं वो ठीक लगाए हैं कि नहीं। अब ये आपकी 3 पार्ट्स की स्ट्रेटेजी है। अब इसको मैं थोड़ा और इलेबोरेट करता हूँ। तो देखिए, जब आप पार्ट सी करेंगे तो आप इस चीज़ में ध्यान दें कि आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में और ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस में ज़्यादा ना जाएं। पहले आप इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस को ही ज़्यादा सिलेक्शन करने की कोशिश करें या उन्हें ही सॉल्व करें, क्योंकि देखिए, कभी-कभी क्या होता है कि 20 क्वेश्चंस इनऑर्गेनिक के या इनऑर्गेनिक फिजिकल में मिला के आपको मिल जाते हैं आसान, पर जब आप स्टार्टिंग से करते हैं तो आप ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस में ही फंस जाते हैं, या सोचते हैं इन्हें आप सॉल्व कर लेंगे और उनमें आप टिक भी कर लेते हैं, उन्हें आप चूज भी कर लेते हैं और बाद में वो गलत निकलते हैं, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस, क्योंकि देखिए, ये मैं आपको सच बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस ही सीएसआर नेट में गलत होने के। तो इसीलिए आप मतलब ऑर्गेनिक के क्वेश्चन में ना फंसे, पहले आप इनऑर्गेनिक फिजिकल के क्वेश्चन ही देख ले स्टार्टिंग में, कि उनमें अगर आपको आसान मिल जा रहे हैं 25 या 20 या 18, तो आप उन्हें पहले चुन लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है, आप सॉल्विंग वाले में भी ज़्यादा मत ना जाएं, क्योंकि देखिए लंबी सॉल्विंग में आप जाएंगे, टाइम भी खर्च होगा, अगर लास्ट टाइम निकला नहीं तो आपका मार्क्स भी आपको नहीं मिलेंगे, या अगर आपका नेगेटिव हो गया तो मार्क्स भी आपके कट जाएंगे। तो टाइम का भी नुकसान और मार्क्स का भी नुकसान, और अ, और नेगेटिव का भी नुकसान, ये चीज़ आपको देखने को मिल सकती है। तो इसलिए आप इनऑर्गेनिक को पहले ढूंढें, फिर फिजिकल को, फिर ऑर्गेनिक को। तो ये पार्ट सी में आपको स्ट्रेटेजी याद रखनी है। नेक्स्ट है, आपको पार्ट सी में ये भी याद ध्यान रखना है कि आप पार्ट सी में तुक्का तभी मारें जब आपके 18 क्वेश्चन आपको लगता है लगभग बिल्कुल एग्जैक्ट ठीक है,
तो 18 अगर आपके ठीक है, 18 से 19, तो मुझे लगता है फिर आपको 25 तक कर देना चाहिए, या जिनमें भी आपको थोड़ा कंफ्यूजन है उनको आपको यूज कर लेना चाहिए। मतलब दो ऑप्शन में कंफ्यूजन है तो आपको एक तुक्का मार देना चाहिए। पर अगर आपको 18 से कम आपके क्वेश्चन ठीक है, या आपको लगता है 17 भी आपके ठीक नहीं होंगे, या 15 ही क्वेश्चन आपको आते हैं, तो मैं आपको कहूंगा बाकी आपको बिल्कुल तुक्का मारने की जरूरत नहीं है। ये मत सोचना कि आपको पार्ट सी में 25 क्वेश्चन करना जरूरी ही है। नेक्स्ट है पार्ट बी में भी मैं आपको कहूंगा, पार्ट बी में आप बिल्कुल रिस्क ना ले। पार्ट बी में वैसे ही नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको ज्यादा करने होते हैं, तो वहां पे तो आप बिल्कुल भी तुक्का ना मारें, उतना ही करें जितना आपको आता है, इस बात का आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है पार्ट ए के लिए मैं आपको कहूंगा, पार्ट ए आप बिल्कुल भी मिस ना करें। पार्ट ए, मैं हर बार बोलता हूँ, नेट से जीआरएफ जाने की जो सीढ़ी है वो पार्ट ए ही है, तो पार्ट ए को आप बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। और पार्ट ए में भी कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जो न्यूमेरिकली सॉल्व हो जाते हैं या ऑप्शन वाइज सॉल्व हो जाते हैं अगर आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। या आपने देखा भी हो कई बार पेपर में कैलकुलेटर आता है, उसे आप मिस कर देते हो, तो ये भी आप स्टार्टिंग में चेक कर लें पेपर के, अगर कैलकुलेटर है तो आप कैलकुलेटर के इस्तेमाल से पार्ट ए के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, तो उसे आप जरूर सॉल्व कर लें। और इसमें भी आप सारे क्वेश्चन में एक नज़र मार लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप पार्ट ए में 10 to 15 मार्क्स का फिर भी कर लेंगे। अब इस बीच आपको किन बातों का ध्यान रखना है, इसको भी हम जरा देख लें। एक तो ये देखिए, पार्ट सी में आप ऑर्गेनिक के क्वेश्चनों से बचें स्टार्टिंग में। अब देखिए पेपर बिल्कुल आसान ही आ जाता है तब बात अलग है, अगर पर ज्यादातर देखा गया ऑर्गेनिक का पोर्शन थोड़ा हार्ड आता है, और फिजिकल का देन इनऑर्गेनिक का। बाकी बिल्कुल अलग पेपर आ जाए तब तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि ऑर्गेनिक आसान है, फिजिकल हार्ड है, या इनऑर्गेनिक हार्ड है। क्योंकि अगर आपने प्रैक्टिस की है तो आप खुद समझ सकते हैं कौन सा पोर्शन हार्ड है, कौन सा आसान है, तो इस चीज को आप देख लीजिए। तो जनरल केस में मैं आपको बता रहा हूँ, ऑर्गेनिक के क्वेश्चन से आपको बचना चाहिए, जो मल्टीपल स्टेप वाले क्वेश्चन होते हैं, खासकर 4 मार्क्स में। सेकंड, इसको आप ध्यान रखें, जिस भी ऑप्शन में 0 या 1 हो तो वहाँ पे कहीं ना कहीं 0 1 आंसर होने की संभावना होती है, तो उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़े। कुछ भी ऐसा वर्ड हो सकता है जो कांस्टेंट लिखा हो, या कुछ भी लिखा हो जिससे आंसर 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, इस चीज को आप ध्यान रखें। थर्ड, पार्ट सी में आप 25 क्वेश्चन या 22 क्वेश्चन वो चुने जिनमें आप बिल्कुल श्योर हो। ऐसा मत करिए कि आप लाइन से ही देखते जाएं पेपर और शुरू से ही सॉल्व करने लग जाएं क्वेश्चन। देखिए अगर आपको एक क्वेश्चन में 2 मिनट से ज्यादा लग रहा है तो उसे आप स्टार्टिंग में स्किप कर दें, क्योंकि आपको शुरू में सिर्फ पढ़ना है क्वेश्चनों को। एक उन्हीं को मानना है जो पढ़ते ही ठीक हो जा रहे हैं आपके, बाकी को आप पढ़ के आगे चलें, ताकि आप अगर मानिए मार्क फॉर रिव्यू में 28 30 क्वेश्चन भी डाल देते हैं शुरू के आधे घंटे में पार्ट सी के, तो आपको पता तो होगा कि कौन से सिर्फ सॉल्व करने हैं, तो इसलिए क्वेश्चन आप सारे देखें। नेक्स्ट पॉइंट है, 5-10 क्वेश्चन, कभी कभी पेपर ऐसे सेट किया जाता है कि पार्ट सी में शुरू के 5 से 10 क्वेश्चन हार्ड होते हैं और आपको लगता है पेपर बिल्कुल हार्ड हो गया, और आप अपनी मेंटल स्टेबिलिटी खो देते हैं और आप थोड़ा सा डिमोटिवेशन में चले जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो इसको चीज़ को आप ध्यान रखें कि आप क्वेश्चन सारे देखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांस है कि 60 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन आसान मिल ही जाते हैं। बस शर्त यही है कि आप अपनी मेंटल स्टेबिलिटी को ना खोएं और आपको ये ना लगे लगातार कुछ हार्ड क्वेश्चन देखें कि नहीं हो पाएगा। तो आप वेट करें अच्छे क्वेश्चन आने की, आपको आराम से 20 क्वेश्चन मिल जाएंगे आसान। नेक्स्ट पॉइंट है पार्ट बी में, मैं आपको बताऊं पार्ट बी में सभी पोर्शन जो है जनरल केस में आसान मिलता है पार्ट सी के मुकाबले। ज़्यादातर ये देखा गया है, बाकी हार्ड आ भी सकता है, वो पेपर पे डिपेंड करता है। तो इसलिए मैं कहूँगा पार्ट बी में आप तसल्ली से सारे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक के, इनऑर्गेनिक के या फिजिकल के हो। एंड नेक्स्ट मैं ये भी कहना चाहूँगा, पार्ट ए में भी आप बिल्कुल मिस ना करें, चाहे आपने कुछ भी पार्ट ए आप पढ़ के नहीं गए हों, क्योंकि पार्ट ए आप मिस करेंगे तो मुझे लगता है आप 5 to 10 मार्क्स जो फ्री के मिल ही जाते हैं उसमें वो आप मिस कर दें, तो 5 to 10 मार्क्स फिर भी आ जाते हैं, इसलिए पार्ट ए बिल्कुल भी मिस ना करें। अब आता हूँ एक स्पेशल केस में जो कई बार देखा गया है, कई बच्चे बोलते हैं ना टाइम नहीं मिला, तो देखिए अगर आपको टाइम नहीं मिलता है तो उसमें भी ध्यान रखिए कि पार्ट सी में आपको सबसे ज्यादा टाइम देना है। अगर आपको हार्ड पेपर लगता है, लेंदी पेपर लगता है, या आपसे नहीं हो पा रहा है, तो पार्ट सी में आप टाइम ज्यादा देंगे, क्योंकि ज्यादा मार्क्स का पार्ट सी में है। और साथ में ये भी इंश्योर करेंगे 20 क्वेश्चन आप कम से कम ठीक हो जाने चाहिए, क्योंकि 80 नंबर अगर आपके पार्ट सी में आ रहे हैं तो बहुत ज्यादा चांस है कि आपका जीआरएफ हो जाएगा पार्ट बी में कुछ करके, या पार्ट ए अगर आप नहीं भी देख पाए तो। पर पार्ट सी में ही आपको ज़्यादा टाइम देना है, फिर पार्ट बी में आप ज़्यादा टाइम ना दें और ना पार्ट ए में ज़्यादा टाइम दें। फिर अगर पार्ट सी में आप 2 घंटा देते तो पार्ट बी में आधा घंटा दें, और पार्ट ए में भी आप आधा घंटा दें, या 45 मिनट्स पार्ट बी में दें, पार्ट ए में 15 मिनट्स दें। मतलब छोड़ें आप किसी भी चीज़ को नहीं। और लास्ट अब मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप पूरे एग्ज़ाम को बिल्कुल तसल्ली से करें, कुछ ज़्यादा ना सोचें, पहले एग्ज़ाम को परख लें, चाहे वो हार्ड आया हो, चाहे ईज़ी आया हो, चाहे मीडियम आया हो, उस हिसाब से उसको अटेम्प्ट करें। और ये मत सोचें कि आप नहीं कर पा रहे, अगर आपने पूरे साल पढ़ा, अगर आप नहीं कर पा रहे तो सोचिए कोई भी नहीं कर पाएगा, और अपने पे विश्वास रख के एग्ज़ाम को तसल्ली से दें।
और ऑल द बेस्ट। आई होप आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा जाए, ये स्ट्रैटेजी आपके काम आए। बाकी इसके अलावा कुछ आपके मन में डाउट हो या कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं। और आगे ऐसे ही मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।